बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम मैनेजमेंट की आज दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम सुनेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत। दूसरा जो पार्ट है इसका है आर्थिक लक्ष्य बनाए, यानी कि अपना एक बोलते हैं टारगेट बनाए, अपना एक मकसद बनाए कि मुझे ये काम करना है। आइए सुनते हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं तो आपकी सफलता संगठित है, यानी कि आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये जान ले कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊँगा, यानी कि मैं अपने कामकाज के तरीके को और बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता को वृद्धि करूँगा, यानी कि मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसको और बढ़ाऊँगा इत्यादि, यानी कि एनीथिंग। दूसरी और स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। ठीक है, दो तरह के लक्ष्य होते हैं। एक तो कि मैं बहुत काम करूँगा, नॉर्मल हो गया कि फिर एक टारगेट बनाइए कि मेरे को ये करना है, इतने टाइम में करना है। ठीक है, लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, यानी कि जितना सरल होगा, जितना सीधा होगा, जितना क्लियर होगा, उतना आसानी होगी कि मेरे को ये काम करना है, ये काम मुझे इतने टाइम में करना है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत में लगभग दुगना सामान बेचा, यानी कि जितना वो बेचता था उससे उसने डबल सामान बेचा। जब उसने उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। यानी कि वो जितना माल बेचा करता था। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना बेचा जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया। यानी कि 1 साल तक वो बीमार, एक मिसाल के तौर पर, एक बोलते ना कि क्या बोलते, डेमो के तौर पे समझाया गया कि एक सेल्समैन था जो अच्छा खासा माशाल्लाह काम करता था, तो उसकी बीवी बीमार हो गई, तो उसने उसका जो हॉस्पिटल का बिल था वो जितना कमाता था उससे डबल था, तो उसने क्या करा, डबल मेहनत की। इस तरीके से उसको पता था कि बिल इतना मेरे को ही भरना है, मेरे को ही करना, कोई दूसरा करने के लिए आएगा नहीं। तो जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसने डबल काम किया और उस बिल को चुकाया। ये उसकी एक सफलता थी। ये उसको एक बोलते ना कि उसके अंदर एक और जज्बा आ गया कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ। सामान बेचा होगा, यानी कि डबल सामान बेचा उसने। इस उदाहरण से ये स्पष्ट, यानी कि ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले, यानी कि कोई इंसान अगर ठान ले, पक्का अपने आप को बोलते हैं कि एकदम अलर्ट हो जाए, तो वो अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो, यानी कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। टारगेट बनाए और सच्चा बोलते हैं कि अपने आप से कंटिन्यू वादा कर लेंगे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, यानी कि इस जो हमने ऊपर सेल्समैन का छोटा सा वाकया सुना, इससे स्पष्ट हो जाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत ये है कि आर्थिक लक्ष्य बनाए, यानी कि अपना एक टारगेट बनाए, अपना एक मकसद बनाए, अपना एक बोलते हैं कि लक्ष्य बनाए कि मुझे ये चीज़ करनी है। बेमकसद की लाइफ ना जिए, दिन गुजर रहे, रात गुजर रही, अजीब हालतें हैं, सब चीज़ें छोड़ दे, टाइम की बचत करें अपने। जिस तरीके हमने पिछले बहुत सारी भी वापस लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट यही है कि अपना एक टारगेट बनाएं, अपना एक लक्ष्य बनाएं, अपना एक मकसद बनाएं कि मुझे ये चीज़ करनी है। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से ये तय करना कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं,
यानी कि आपको ये सोचना होगा कि आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से ये पता लगाना है कि इन धनराशि को कैसे कमाया जा सकता है। ठीक है, पहले तो आप ये सोचें कि मैं कैसे ये पहले तो मुझे कितना कमाना है हर महीने, फिर पहले तो कितना कमाना है और फिर कैसे कमाना है, दोनों चीज़। उदाहरण के लिए अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है, तो गणित के आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। 10,000 भाग्या 10,000 50, यानी वो महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का ये आंकड़ा जानने के बाद अब वो काम को टाल नहीं सकता। अब वो मूड ना होने या बेरियत यानी कि आलस होने का बहाना भी नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागज़ पर अंकों की गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। यानी कि ये टारगेट क्या है, उसको 1,000 रुपये के मतलब उसको 10,000 रुपये का अगर कमाना चाहता है तो वो 10,000 भाग्या दिनों के एतबार से करे, दिनों के एतबार से, तो उसे पता चलेगा कि एक दिन में उसको कितने प्रोडक्ट बेचने हैं। और जब उसे पता चल जाएगा कि हाँ इतने प्रोडक्ट बेचने हैं तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा कि नहीं यार इतना तो बेचना ही पड़ेगा वरना मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि जैसा कि अब वो मूड ना होने, यानी कि अगर वो आलसी है, अगर उसका मूड नहीं होगा फिर भी उसे वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाऊँगा। अब वो मूड ना होने या आलसी का बहाना भी नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि कागज़ उसे पता चलेगा कि कागज़ पर अंकों का गणित उसे बता रहा होगा कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपके कितनी प्रगति की है, आपने कितना मतलब इसको सक्सेस हासिल की, और ये संतोषजनक है कि या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट्स बेच लेता है तो वो जान जाएगा कि उसने आज का उसका जो टारगेट था, लक्ष्य था, उसने उसे पूरा किया। परंतु अगर वो 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उससे ये एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। यानी कि वो अगर आज 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाया तो उससे पता चल जाएगा कि अभी आज मेरे 6 प्रोडक्ट बिके, 2 नहीं बिके, तो अब कल मुझे 10 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 20-20 क्रिकेटर मैच के लक्ष्य 20-20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाले टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने का लिए उसे हर ओवर में किस औसत का रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मानसिक व वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में सही। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके स्तंभ पिलर अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगलाते रहते हैं, यानी कि टाल मटोल करते रहते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें ये पता चला, इनके जांच पड़ताल से ये पता चला है कि हमें ये पता चला है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपका आउटपुट क्या है, यानी कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सही दिशा में काम करोगे तो आपकी दशा भी सही हो जाएगी, यानी सही रास्ते पे काम करोगे तो सही होगी। होता क्या कि बहुत मेहनती लोग होते हैं लेकिन वो सही जगह काम नहीं कर रहे होते, ऐसी जगह काम कर रहे होते जहाँ उनके काम की कोई कदर नहीं होती, उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, बेचारे मजबूर होते हैं। तो अपने आप को देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आप जितना इनपुट दे रहे हैं आपका आउटपुट भी इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोशिश करके दूसरी जगह तरकीब सेटिंग करने की कोशिश करें, या दूसरी जगह अपना कुछ काम ढूंढें या अपना कुछ दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें। यानी महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। तो ये आज का हमारा दूसरा था कि अब टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। टारगेट तो मतलब रखना ही पड़ेगा, अगर टारगेट नहीं रखेंगे तो बोलते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक टारगेट आप बनाएं कि मेरे को ये काम करना है, इतने दिनों में करना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं
या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका हर चीज़ का एक टारगेट बनाए कि मुझे ये काम करना है, इतने दिनों में करना है, ठीक है। इन शॉर्ट यही है। तो टारगेट बनाएं, बिना टारगेट के उस चीज़ को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज का ये थोड़े वर्ड मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करें। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि टारगेट बनाए बिना काम नहीं होगा। जैसे कि अभी आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर है ना शायद, हाँ 11वां महीना शुरू हो गया इन शॉर्ट। तो आप 1 महीने का अपना टारगेट बनाएं और देखें, फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। दुआ करें मेरे लिए भी।